हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। इससे पहले कि हम आगे की पढ़ाई स्टार्ट करें, लेट मी रिमाइंड यू प्लीज, अगर आपको जो हम ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान से यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है। और अगर नहीं संतुष्ट हो पा रहे हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में या एप्लीकेशन पे चैट्स में आप लिख कर हमें बता सकते हैं कि व्हाट डू वी नीड टू इम्प्रूव, सो दैट वी कैन टेक इट इनटू अकाउंट। और उन चीजों को हम अपने इन वीडियोस में इनकॉर्पोरेट करेंगे सो दैट आप सभी लोग सेटिस्फाइड हो जाएं। ठीक, चलिए बच्चों, तो अभी तक हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स होते क्या है, नंबर सिस्टम्स में रियल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे देखा जाता है, और उसके बाद हमने देखा कि रियल नंबर्स किससे बनते हैं, इसमें क्या क्या कंपोजिशन होता है, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल्स एंड इरेशनल्स। उसके बाद हमने देखा कि इस पे पर्टिकुलर ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, फिर कैसे हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने पिछली क्लास में ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स पढ़ा था और एक साइन इसको इंट्रोड्यूस किया था जिसको कि हम अभी फिलहाल साइन की बात करते हैं, जिसको कि हम रेडिकल साइन बोलते हैं। कौन सा साइन बोलते हैं? रेडिकल साइन। ठीक है। और इसका मतलब होता है कि nth रूट ऑफ a इज इक्वल टू a b। इसका मतलब होता है इट कैन बी रिटन एज b टू द पावर n इज इक्वल टू a। मतलब nth रूट ऑफ a एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि हम n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो a मिल जाएगा। ठीक। nth root of a is a number which when multiplied n number of times will give you a. This when multiplied n number of times give you a. इसका एक और रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम कहते हैं a to the power 1 by n। ये याद रखिएगा। ठीक। रेडिकल साइंस में nth root of a is equivalently written as a to the power 1 by n। n आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये हम बता चुके हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इंडिसेस को डिफाइन करने के लिए। a एंड b ये दोनों ग्रेटर देन 0 रियल नंबर्स होने चाहिए। ठीक। कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे, निगेटिव की बात नहीं करेंगे। मतलब रूट के अंदर आप निगेटिव नंबर नहीं पुट करना है, जैसे हम 0 से डिवाइड करना अभी फिलहाल आपके लिए डी बार्ड है, 0 से डिवाइड करना तो फिलहाल हमेशा के लिए डी बार्ड है। फॉर द टाइम बीइंग आप उसी तरीके से मान लीजिए कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर को रखना भी आपके लिए घोर पाप है। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आप नहीं रख सकते, किसी भी कीमत पर नहीं रख सकते। इट्स अ बिग क्रॉस है, अंधेरा कायम रहे वाला। चलिए एनीवेज, अब क्या होता है बच्चों कि इस पे डिपेंडेंट आपने कुछ प्रॉपर्टीज, इस पे नहीं, एक्सपोनेंट्स पे डिपेंडेंट आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी, जैसे 4 to the power 5 into 4 to the power 2। इसको हम क्या लिखते थे? 4 to the power 5 plus 2 और 4 to the power 7। एक्सप्लेनेशन क्या होता था? इसका मतलब है कि 4 is multiplied how many times? 5 टाइम्स। और उसके बाद बोला गया कि मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड 2 मोर टाइम्स। तो टोटल हाउ मेनी टाइम्स 4 इज मल्टीप्लाइड? टोटल कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? भाई पहले वाले ने बोला कि 5 बार मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले बोला ना 2 बार मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल 4 कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया? 7 टाइम्स। उसी तरीके से हमने कहा कि 4 to the power 5 डिवाइडेड बाई 4 to the power 2 इज इक्वल टू 4 to the power 5 minus 2 विच इज इक्वल टू 4 to the power 3। कैसे? 4 to the power 5 इज 4 को 5 बार मल्टीप्लाई किया, फिर डिवाइडेड बाई 4 को 2 बार मल्टीप्लाई किया, ये दो से कट गए, बचा कितना? बचा आपके पास केवल 3 4। मतलब डिनोमिनेटर में जो 4 थे उन्होंने ऊपर में से 2 4 खा लिए, तो आपके पास बचा 4 क्यूब। ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज उस टाइम आपको बताया गया था कि ये इंटीजर्स होने चाहिए, ये नहीं बोला गया था कि ये फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक। तो अब आपको टॉपिक क्या है? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, ये आपको पढ़ना है।
ठीक, तो पहली चीज जो हमने बताई उसको याद रखिएगा, और उसके बाद जो एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी थी वो भी याद होनी चाहिए। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड देन आई विल राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स से पहले एक्सपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वही एक बार आपको याद दिला दें। हम अगर लिखते हैं a टू द पावर m इज इक्वल टू b, ये जो होता है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है। इसमें इस a को हम बोलते हैं बेस। ऐसा वो नंबर जिसकी की आप पावर रेज करते हैं दैट इज कॉल्ड द बेस। ये जो m होता है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक, ये और पावर, ठीक, और ये जो b होता है इसको हम बोलते हैं, ये तो बोलते कुछ नहीं है, ये रिजल्ट होता है हमारा। तो बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन है a टू द पावर m इज इक्वल टू b, ये आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स होता है। इस तरीके से हम एक्सपोनेंट्स को लिखते हैं। a को बेस बोला जाता है, m को एक्सपोनेंट या पावर, और b को रिजल्ट बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन आपको पढ़ चुके हैं आप लोग। इसमें हमारा मतलब ये होता है कि जो a है उसको अगर हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू a, इसकी वैल्यू b के बराबर है, जहां पर कि ये कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया, m नंबर ऑफ टाइम्स। ये होता है आपका a टू द पावर m का मतलब, ये रिप्रेजेंटेशन एंड मीनिंग। अब आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज पे। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, कुछ ही प्रॉपर्टीज होती हैं, आप पहले पढ़ चुके हैं। आपको ये बोला गया है कि if क्या बोलते हैं, a and b are positive numbers, a and b are positive numbers if a comma b is greater than 0 and say m comma n belongs are natural numbers और positive integers। ये natural numbers के लिए आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, नंबर्स और इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हम इंटीजर्स पे नहीं जाते हैं, अभी हम केवल नेचुरल नंबर्स पे लिखते हैं। तो हम ये कहते हैं कि a टू द पावर m, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये आपका क्या बनता है, a टू द पावर m प्लस n। मतलब अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। प्रूफ सिंपल है, a इंटू a, या सिंपल हम एग्जाम्पल लेके बताते हैं। a मान लीजिए आपका 2 है, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 4, इसको हमने कहा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 7। प्रूफ जैसे इसका किया जाता है वैसे इसको समझ लीजिए सिंपल। हम ये कहेंगे कि इसका मतलब क्या है कि 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, और इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड 4 टाइम्स। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल कितनी बार 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कहेंगे कि यहां 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो टोटल 7 बार मल्टीप्लाई हो गया। तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n है, इसमें ये भी लिख लीजिएगा m इज ग्रेटर देन n। निगेटिव नहीं ले सकते अभी आप, अभी तक आपको यही पढ़ाया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m माइनस n, a टू द पावर m माइनस n। लॉजिक सिंपल कि भाई आपको दिया गया कि 2 टू द पावर 4 बाई 2 टू द पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 और 2। कैसे? 2 टू द पावर 4 मीन्स हमें 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार, और 2 डिवाइड करना है कितने से, 2 टू द पावर 3 मतलब 3 टाइम्स 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 3 2 कैंसिल कर देंगे, तो बेसिकली रिजल्ट क्या बचा, जितने 4 2 थे यहाँ पे आपके पास, 4 में से 3 2 हट गए तो कितने बचे, 1 बचा। थर्ड प्रॉपर्टी,
a to the power m whole to the power n is a to the power m into n। मतलब अगर आपके पास 2 to the power 4 whole to the power 3 है तो इसका मतलब 2 to the power 4 into 3 which is equal to 12, सॉरी 2 to the power 12। ठीक, यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट आपको नोट करनी है, एक चीज आपको इंपॉर्टेंट नोट करनी है, वो ये है कि आप इस ब्रैकेट को इग्नोर नहीं कर सकते। कैसे? 2 to the power से 3 to the power 4 ये लिखा गया है, और एक स्टेटमेंट हमने लिखा है 2 to the power 3 whole raised to the power 4। अब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या ये दोनों बराबर होंगे? तो भैया ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगे और वैल्यू में जमीन आसमान का अंतर आएगा, जमीन आसमान का अंतर आएगा। ये ब्रैकेट का है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है, इसका मतलब पहले इसको देखते हैं, 2 to the power 3 whole to the power 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3 2 to the power 3 2 to the power 3 2 to the power 3। 2 to the power 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 4 बार मल्टीप्लाई किया, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लगाओ तो ये आपका आएगा 2 to the power 3 plus 3 plus 3 plus 3 कितनी बार? 4 बार, तो 4 3 जा 12। पहला वाला आपका आ गया 2 to the power 12। दूसरा वाला क्या आएगा? इसका मतलब है 2 to the power 3 3 raised to power 4, मतलब 3 into 3 into 3 into 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ये कितना हो गया? 3 3 9 3 27 3 81, 2 to the power 81। अंतर देखिए, 2 to the power 12 2 to the power 81, ये नंबर इसका बाप है। मतलब आपने एक ब्रैकेट को मिस किया, एक ब्रैकेट की वैल्यू को इंपॉर्टेंस नहीं दी और वो आपके आंसर को बुरी तरीके से मतलब बैंड बजा देगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कितना फर्क पड़ता है। तो दिस ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा, दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भूल नहीं सकते। जहां पर भी इसको नोट कर रहे हो उसके साथ ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, दिस विल टर्न आउट टू बी अ वेरी डिजास्टरस थिंग इफ यू मिस आउट द ब्रैकेट। अगर आपने ब्रैकेट को मिस किया तो नंबर तो मिस किए ही किए, टीचर की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट भी मिस हो जाएगी। टीचर कहेगा ओ माय गॉड, अगर बच्चे ने ऐसा किया है तो मैं उसको कैसे इज्जत दूं। टीचर भी आपको इज्जत नहीं देगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ये गलती नहीं करने का। ठीक, चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है, ए और बी दो नंबर्स थे ना, ए टू द पावर एम इंटू बी टू द पावर एम। अभी तक क्या था? बेस सेम था, पावर्स अलग अलग थी। बेस सेम था, पावर्स अलग अलग हो रही थी, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, पावर की पावर लगा रहे थे, तो पावर्स में क्या रिजल्ट हुआ? अब अगर दोनों नंबर्स में बेस अलग है लेकिन पावर सेम, देखिए कुछ ना कुछ तो सेम होना चाहिए, कुछ भी सेम नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि आप अलग अलग पावर्स रेज करके मल्टीप्लाई करिए, आप अलग अलग पावर्स रेज करके मल्टीप्लाई करिए या मल्टीप्लाई करके पावर्स रेज कर दीजिए, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है, दोनों का रिजल्ट सेम ही आता है। ठीक है बच्चों, अब आप हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम इस बोर्ड को क्लियर करते हैं। उसके बाद दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको कि आपको समझना जरूरी है, फ्रॉम वेयर दे कम। सो आई विल क्लियर आउट द बोर्ड एंड राइट डाउन दी प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, तो अगली जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो बोर्ड पे लिखी हुई हैं। इसके पहले जो चार प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाई वो बहुत ही ऑब्वियस थी, आपको अच्छे से याद होंगी, इसको आपने रट लिया होगा। ठीक, अब हम लोग इसको देखते हैं कि भैया ये कहां से आती हैं। ये याद रखनी है, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पढ़ा है तो अभी हम इसको पूरा प्रूफ करवाएंगे कैसे कहां से ये आई हैं और इसकी यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी, सॉरी पहली नहीं, पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी नंबर की पावर में अगर आप 0 रखते हैं तो उसका आंसर 1 आता है। मीन्स 2 टू द पावर 0 क्या होगा? 1। 3 टू द पावर 0 क्या होगा? 1। 4 टू द पावर 0 क्या होगा? 1। 5 टू द पावर 0 क्या होगा? 1। 1000 1 टू द पावर 10,000 1 टू द पावर 0 क्या होगा? 1।
मतलब इट डजंट मैटर, यहां पाई टू द पावर 0 क्या होगा 1, रूट 2 टू द पावर 0 क्या होगा 1। इट डजंट मैटर व्हाट इज द नंबर रिटन इनसाइड द ब्रैकेट, ये जो नंबर्स हैं किसी भी नंबर की पावर अगर आप 0 लगा देते हैं तो आंसर 1 आ जाता है। अब ये कैसे 1 आ जाता है ये देखते हैं। हमें पता है, वी नो कि a टू द पावर n को अगर हम प्रूफ लिखते हैं इसका कि वी नो दैट सिंस a टू द पावर m इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। सिंस a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m इज इक्वल टू 1, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m कैसे? अब किसी के दिमाग में ये तुम ही पूछो ना, कट के 1 ही तो आएगा, सेम ही चीज लिखिए ना। 2/2 क्या होता है 1 होता है, पाई बाई पाई क्या होता है 1 होता है, कुछ भी लिखो ये 1 ही है। दिस इज इक्वल टू 1, तो अभी हमें इसको कैंसिल नहीं करना है क्योंकि अगर कैंसिल कर दिया तो प्रूफ क्या करेंगे। इसका मतलब बाय द सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने आपको लिखवाई कि a टू द पावर m माइनस m इज इक्वल टू 1, कैसे? अभी जो हमने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई सिंस a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, यही होता है ना, a टू द पावर m माइनस n। तो यहाँ m और n दोनों सेम ही हो गए, क्या फर्क पड़ता है? अगर इन दोनों को हमने सेम पुट कर दिया तो ये रिजल्ट बनेगा। और m माइनस m क्या होता है, m माइनस m इज 0 विच इज इक्वल टू 1, तो इसी को ये लिख दिया गया है। तो इसका मतलब किसी भी नंबर की पावर यदि आपने 0 पुट कर दी तो आंसर क्या आएगा 1। ठीक, चलिए इसी का एक्सटेंशन है दूसरा फॉर्मूला कि किसी भी नंबर को अगर आपने 1 अपॉन a टू द पावर m लिखा है तो इसको आप a टू द पावर माइनस m लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। नहीं समझ में आया बच्चों तो फिर आगे फ्यूचर में दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो 1 बाई a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m, ये क्यों हो सकता है? प्रूफ इसका है सिंपल कि अभी हमने आपको बताया, कि 1 अपॉन a टू द पावर m, 1 अपॉन a टू द पावर m, सिंस a टू द पावर 0 इज व्हाट 1 होता है ना, a टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 की जगह a टू द पावर 0 अपॉन a टू द पावर m, ये लिख सकते हैं इसको। और बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n, ये आपका बनेगा a टू द पावर 0 माइनस m, और a टू द पावर 0 माइनस m क्या होता है a टू द पावर माइनस m। दिस इंप्लाइज दैट, और 1 बाई a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस m, हेंस प्रूव्ड। अब आते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे। थर्ड वाली प्रॉपर्टी इसका प्रूफ नहीं है बच्चों, प्रूफ नहीं है का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है या है, ये प्रूफ है ही नहीं। इसका मतलब ये एक डेफिनेशन है, एक डेफिनेशन है, मतलब जैसे आपको कहा जाता है ना कि ये एक लेमा है या थियरम है कि आप nth रूट ऑफ a को आप a टू द पावर 1 बाई n भी लिख सकते हैं। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 1 बाई 2, क्यूब रूट ऑफ 3 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 1 बाई 3, क्यूब रूट ऑफ 5 कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 1 बाई 3, फिफ्थ रूट ऑफ 11 कैन बी रिटन एज 11 टू द पावर 1 बाई 5, कुछ भी हो। यहां पे ये पावर फ्रैक्शन में जाती है उसके न्यूमरेटर में, ये पावर फ्रैक्शन में जाती है उसके पावर में। ये जो नंबर लिखे ना, इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शनल पावर। अब इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके एक्सटेंशन से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है कि सपोज करिए ये तो ये है, अब ऐसा भी हो सकता है ना कि आपको ऐसे दे दिया जाए a टू द पावर, इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा, nth रूट ऑफ a टू द पावर m अगर दिया है तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि
हम लिखेंगे a टू द पावर m होल टू द पावर 1 बाई n। nth रूट मतलब पावर इज 1 बाई n, nth रूट मतलब पावर इज 1 बाई n। ये नंबर एज इट इज आ गया, इसी की पावर में तो आपने रूट लिया हुआ है। इसको आप लिख सकते हैं, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये जाएगा a टू द पावर m इंटू 1 बाई n, ब्रैकेट के बाहर है ना, सिंस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। ठीक, ये हो गया a टू द पावर m बाई n। अब आप इसको लिख सकते हैं a टू द पावर, अब किस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, a टू द पावर 1 बाई n इंटू m लिख दें, a टू द पावर 1 बाई n इंटू m लिख दें, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर 1 बाई n होल टू द पावर m। अभी भी सेम चीज लिखी है, अभी भी मल्टीप्लाई होकर यही रिजल्ट बनना है। और इसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m। अंतर समझ में आया? आपको दिया था nth रूट ऑफ a टू द पावर m, हमने कहा mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a टू द पावर m, a nth रूट ऑफ a की होल पावर m, ये दोनों बराबर होते हैं। बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग, बोथ ऑफ देम आर सेम थिंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हो 2 टू द पावर 3 बाई 5 और रादर 4 टू द पावर से क्यूब होल टू द पावर 1 बाई 2। तो पहले 4 का क्यूब करोगे, 4 4 जा 16, 4 जा 64, उसका रूट लोगे, या आप ये भी कर सकते हैं 4 टू द पावर 1 बाई 2 होल टू द पावर 3, दोनों सेम ही है। इसका 4 का रूट क्या आता है 2, 2 का क्यूब कितना आया 8। यहां पर भी आप करो स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। तो इन पावर्स को इंटरचेंज करके आप अपनी कैलकुलेशंस या सॉल्विंग में हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ये हैं आपकी टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब ये जो प्रॉपर्टीज आपने अभी पढ़ी हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज अब रेशनल्स के लिए भी एक्सटेंड कर दी गई हैं। मतलब नाउ यू कैन से दैट कि a comma b greater than 0 and a and b are real numbers। देखिए अभी भी रियल नंबर्स में ही हम डील कर रहे हैं, नंबर्स, एंड p and q are rational numbers। a और b कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, रियल नंबर्स, और p और q दो रेशनल नंबर्स होंगे। तो हम ये कहेंगे कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी एक्सटेंड हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर p प्लस q। अभी तक आपने पढ़ा था कि ये नेचुरल नंबर्स के लिए डील करता है, अब ये रेशनल के लिए भी डील करने लगा। सेकेंड a टू द पावर p अपॉन a टू द पावर q इज इक्वल टू a टू द पावर p माइनस q। थर्ड a to the power p whole to the power q is equal to a to the power p into q। and fourth property a to the power p into b to the power p is equal to a into b to the power p। ठीक, तो बेसिकली ये जो चारों प्रॉपर्टीज आपने अभी तक नेचुरल नंबर्स के लिए पढ़ी थी, ये सारी की सारी आपकी एक्सटेंड हो जाती हैं फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के लिए भी आपकी सारी प्रॉपर्टीज एक्सटेंड हो जाती हैं। अब क्या है कि अब आपकी एक्सरसाइज 1.6 बाकी है। ठीक है, तो अगली क्लास में आप लोग एक्सरसाइज 1.6 लगा कर आइएगा, हम कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, और अगर समय बचा तो अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 भी डिस्कस कर देंगे, और अगर समय नहीं बचा तो हम एक्सरसाइज 1.6 अगले के अगले वीडियो में देखेंगे। उसके अगले वीडियो में अभी हम आपकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन कर दें कि इससे पहले कि आप लोग हॉप ऑन टू एक्सरसाइज कर लें। देखिए क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 2 टू द पावर 1 बाई 3 इंटू 2 टू द पावर 1 बाई 4 लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 2 टू द पावर 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। एलसीएम ले लीजिए तो ये कितना आएगा 12, 4 प्लस
3 और 2 to the power 7/12। ये रेशनल नंबर्स के लिए भी डील करेगा। 2 to the से 5 to the power 1/5 होल टू द पावर 5 कितना आएगा? 5 to the power 1/5 रेज टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5 to the power 1/5 इंटू 5, 5 कटा, 5 to the power 1 इज 5। अब आप जो अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जो हम आपको बार बार बोल रहे थे कि nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू a, इन प्रॉपर्टीज की मदद से आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि से 4th रूट ऑफ से 5 इसकी पावर 4 ले गए, ठीक। जैसे हमने आपसे कहा कि √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हम कहते थे 2 आता है, कैसे आता है? √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 1/2 होल टू द पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 to the power 1/2 इंटू 2 कटा 2 to the power 1 विच इज इक्वल टू 2। उसी तरीके से 4th रूट ऑफ 5 इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 to the power 1/4 होल रेज टू द पावर 4, 5 to the power 1/4 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 5 to the power 1। इसीलिए हम कहते थे कि √3 इंटू √3, √2 का स्क्वायर इज 2, √3 का स्क्वायर इज 3, √4 का स्क्वायर इज 4। तो हम कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आपका एक्सरसाइज 1.6 डिस्कस करेंगे। इट डिपेंड्स कि अगले वीडियो में डिस्कस होता है कि उसके अगले वीडियो में डिस्कस होता है, लेकिन आप लोग करना चालू कर दीजिए। एक्सरसाइज 1.6 में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है आपके, कितने हैं? लॉज ऑफ रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.6। फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और थर्ड क्वेश्चन के भी 4 ही पार्ट हैं। बहुत ही छोटा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज है, खत्म कर लीजिए। और इसी एक्सरसाइज 1.6 के साथ आपका चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी कंप्लीटिंग योर, नॉट इन द नेक्स्ट वीडियो, नॉट इन नेक्स्ट 2 वीडियोस विल बी कंप्लीटिंग योर चैप्टर ऑन नंबर सिस्टम्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।